जय महादेव, हर हर महादेव। यदि आपका भी बजट कम है और आप अपने परिवार को 3 से 4 दिन की छुट्टियों में कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आज मैं आपको ऋषिकेश की 5 ऐसी जगह दिखाने वाला हूं जहां पर आप अपने परिवार को 3 से 4 छुट्टी लेकर एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। इसमें आपको आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से दोनों चीज देखने को मिल जाएंगी। तो चलते हैं ऋषिकेश की उन 5 जगहों की तरफ जहां आप अपने परिवार के साथ लुत्फ उठा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, वो भी आपके बजट में। तो चलते हैं वीडियो में। जय महादेव। तो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है ऋषिकेश के हृदय में स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम, जहां गंगा की निर्मल धारा बहती है और हर शाम गंगा आरती आत्मा को शांति देती है। यहाँ गंगा जी के बीचों बीच महादेव की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। कहा जाता है कि कितनी भी प्रलय क्यों ना आ जाए, गंगा का कितना भी जल स्तर क्यों ना बढ़ जाए, महादेव की यह मूर्ति कभी हिली तक नहीं। यह शिव की अटल शक्ति और आस्था का प्रमाण है। परमार्थ निकेतन केवल एक आश्रम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। योग, ध्यान, सेवा और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। जब संध्या आरती में दीपों की लो गंगा पर झिलमिलाती है तो लगता है मानो धरती और स्वर्ग का समागम यहीं हो रहा है। तो आप यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी ऋषिकेश की 1 नंबर की जगह में आती है, इसे बिल्कुल भी ना चूकें। तो हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है ज्ञान की झूला। पर आप जब भी आए एक बार मेरे के सब पैदल जरूर चल के जाएं। जब आप इस पर पैदल चलेंगे तो यो हिलती डुलती देख सकते हैं, ये वाइब्रेट करती है, आपको बहुत अच्छी फील आएगी। आपको लगेगा जैसे आप हवा में तैर रहे हैं। तो एक बार झूला को पैदल जरूर पार करें। ऋषिकेश की पावन धरती पर स्थित जानकी झूला गंगा जी पर बना एक दिव्य सेतु है। जब कोई इस पुल पर खड़ा होकर गंगा की बहती लहरों को देखता है तो मन अपने आप ही भक्ति भाव से भर जाता है। हवा के झोंकों के साथ झूलता यह पुल मानव आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे गंगा माँ स्वयं अपने आंचल में समेटकर हर यात्री को आशीर्वाद दे रही हो। जानकी सेतु अपने आप में भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से इतना सुंदर बना हुआ है कि आपको यहाँ से जाने का मन नहीं होगा। आप 1 घंटा 2 घंटा बैठकर यहाँ समय बिताने का जरूर सोचेंगे, क्योंकि यहाँ का व्यू ही इतना सुंदर है, मानो प्रकृति ने अपनी सुंदरता को यहाँ बिखेर दिया हो। तो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर आते हैं नीलकंठ महादेव, जो कि पूरे विश्व भर में बहुत ही विख्यात है, बहुत ही फेमस है। ये वही जगह है जहाँ पे सबसे पहले बाबा भोलेनाथ के मुँह से बम्ब निकली थी। बम्ब शब्द की जो उत्पत्ति है वो यहीं से हुई थी। हलाहल विषपान करने के बाद कथा है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत के साथ भयंकर विष भी निकला, तब देव और दानव दोनों भयभीत हो गए। सृष्टि को बचाने के लिए भोलेनाथ ने उस विष का पान किया और उनके कंठ नीले पड़ गए, तभी से वे नीलकंठ कहलाए। यह मंदिर उसी दिव्य स्थल पर बना है जहाँ शिव जी ने विष पान किया था। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर मानो उस बलिदान की गवाही देता है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की। मंदिर का शिखर दूर से ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हर कदम के साथ हर हर महादेव की गूंज और प्रबल होती जाती है। गंगा की लहरों की गूंज, पहाड़ों की नियरता और भक्ति की आस्था भरा जयकारा सब मिलकर यहाँ का वातावरण अलौकिक बना देते हैं। सर्वे में नीलकंठ महादेव का यह धाम केवल मंदिर नहीं बल्कि आस्था का महासागर है। दोस्तों, नंबर 4 पर हमारी लिस्ट में आता है काली कुंड का ये झरना, जो आपको एक ऐसी फील देगा, सूरी वाली फील देगा, मनाली वाली फील देगा। आप कितनी भी गर्मी हो, एक बार यहाँ आकर इस झरने का आनंद उठा सकते हैं। आपको मज़ा आ जाएगा यात्रा में। ये एक ऐसा झरना है, यहाँ पे आप स्नान भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती भी कर सकते हैं। तो दिखाता हूँ आपको झरना। तो दोस्तों, इस झरने में नहाना दोस्तों के साथ या परिवार के साथ स्नान करना बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना घर आकर आप बहुत पछताएंगे। इसकी सुंदरता को देखकर आपको लग ही गया होगा, आपका नहाने का मन हो ही रहा होगा। जब भी आप इस झरने पर जाएं, यहाँ आपको ठंडी ठंडी फुहारों के साथ बड़े ही आनंद की अनुभूति होगी। भैया, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जब भी पहाड़ों में आएँ तो गाड़ी जरा सोच समझ कर ध्यान से चलाएं। देख सकते हैं ये नीलकंठ से रास्ता जा रहा है नीलकंठ की तरफ, और यहाँ पे ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, आपका जीवन बड़ा अनमोल है। कहीं भी यात्रा में जाए अपने परिवार के बारे में सोचें, जल्दबाजी ना करें, भगवान का नाम जप करते हुए यात्रा को करें। जय महादेव। तो नंबर 5 पर हमारी लिस्ट में आ रहा है ये हिम रिसोर्ट। यहाँ भी आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको इतनी अच्छी फील आएगी कि पहाड़ों में आने का जो आनंद होता है, जो मज़ा होता है, जो वाइब होती है, वो आपको ऐसे झरनों में आनंद
लेने में पता चल जाएगी। कोई भी झरना मिस मत करना, वरना घर सब कुछ मिस करेंगे, यहाँ कुछ मत छोड़ना। हमने बहुत बार देखा है कि हम जब घर चले जाते हैं तो हमें रास्ते की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो वो याद इसीलिए आती है, जब भी आएँ तो फुर्सत से आएँ। और देख सकते हैं मेरे पीछे का झरना, कितनी बेहतरीन वाइब है यहाँ की, देख सकते हैं। दो दोस्त हैं, मज़े से आराम से नहा रहे हैं, टेंशन फ्री, संसार की झंझट से दूर, परिवार, परेशानी, कर्जा, सब चीज़ से दूर। 1000-2000 रुपये, 2-4 हज़ार रुपये का कर्जा चाहे और हो जाए, लेकिन ज़िंदगी में मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए। देख सकते हैं ये आपको नीलकंठ के रास्ते ही मिल जाएंगे, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से नीलकंठ तक आने का बजट तो ज़्यादातर सबके पास होता ही है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा खर्चा तो आता नहीं है। एक गाड़ी में अगर आप चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 हज़ार रुपये में ये सब हो जाएगा। जय महादेव। पहाड़ों में आएँ और ऐसे झरनों में स्नान ना करें, पहाड़ में आने का फ़ायदा ही किया। देख सकते हैं मेरे सामने दो दोस्त किस तरह से इस गर्मी भरे मौसम में पहाड़ों में ठंडे ठंडे जल में किस तरह से आनंद उठा रहे हैं। आप भी इस आनंद को उठा सकते हैं, आपके बजट में ही ऋषिकेश में आप ये लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो भाई नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के बाद जो आज सुकून मिला है ना, तो इस सुकून के लिए दुनिया तरसती है। आज भोलेनाथ ने जो हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाई है ना, मन को इतनी खुशी है कि पास चाहे कुछ भी ना हो, अगर पास तुम्हारे महादेव है तो फिर तुम्हारे पास बच क्या गया, पाने के लिए क्या बचे। तो भाई मेरा तो यही मानना है, यही कहना है आप लोगों से भी कि भक्ति करिए, भजन करिए, तीर्थ करते रहिए, भोलेनाथ की या किसी भी देवी देवता की सेवा करते रहिए, जीवन जब भी सफल होगा। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ऋषिकेश के ये 5 जगह। क्या आप यहाँ जाना चाहेंगे? अगर जाना चाहेंगे तो आप 3 से 4 दिन की छुट्टी लेकर आप यहाँ लुत्फ़ उठा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, वो भी आपके बजट में। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हर हर महादेव।